तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जनगणना से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो पर कवर अप करा दूँगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं जो आपको आते हैं। अब हम सबको ये तो याद हो गया कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की। साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर दर राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा एससी जनजाति किस राज्य में, एससी जाति किस राज्य में निवास करती है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस राज्य में निवास करती है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को रट गए होंगे मेरे ख्याल से। हम उन क्वेश्चनों की बात ही नहीं करेंगे, उन पर आपको टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलनी है उससे दोबारा दोबारा उस चीज़ को पढ़कर मेरे भाई, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को भी पता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसको भी ये बात पता है कि 2011 से सेंसस से रिलेटेड आपको कौन कौन से क्वेश्चन अब तक याद हो गए हैं, रट गए वो क्वेश्चन। लेकिन उसने सिलेबस में तो 2011 सेंसस का दिया है। आप पढ़ेंगे जो आपको आता है उसी को रट कर चले जाएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन आ जाएगा ईसाई धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड, आप चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाएंगे मेरे भाई। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होने देना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो आपके, मैं ये चीज़ें हवा में नहीं कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो 2023 में हाल ही का क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, हाल ही का पैटर्न आप उठाकर देख लीजिएगा। 4 से 5 नंबर आपके क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके 2023 में 2011 के सेंसस से रिलेटेड है। हर कोई भी पेपर उठा लो आप उत्तराखंड का, सेंसस से आपका अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो मैं चैनल में देख लो, आप अनसब्सक्राइब करके चला जाना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। साथ ही अगर आपका पूछता भी, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछेगा अगर साक्षरता दर किस राज्य का है सबसे ज़्यादा, तो टॉप का नहीं पूछेगा। कौन सा पूछेगा? दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर का पूछेगा। दूसरे तीसरे तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है पूछने की, तो दूसरे तीसरे का ज़्यादा याद करके जाना। पहले का तो सबको याद रहता है, सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है, केरल है, केरल सबको याद है। दूसरे तीसरे का कोई याद करके नहीं जाता, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो बिना किसी वक्त को भाई आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। देख लो ये पीडीएफ बना के लाया हूँ पूरा हाईलाइट करके, तो बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई पीडीएफ को बनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई, मेहनत अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई, पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो विभिन्न धर्मों की वृद्धि और संरचना हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, ये इसके बीच इसका पूरा मतलब जो मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है वो सब क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लेना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, क्या क्या हुआ मतलब, ठीक है। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, और जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसी येलो हाईलाइटेड टॉपिक से, ठीक है। तो हिंदुओं का सबसे अधिक प्रतिशत 95% हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 3.6% मिजोरम में। ये आपको याद करके चलना है, चाहे आप नीले कलर से जो हाईलाइटेड है नीचे उसको पढ़े ना पढ़े, ये आपको, ये नीले कलर हाईलाइटेड का निचोड़ है पूरा, ठीक है। जो नीले कलर से हाईलाइट है इसका निचोड़ है। हिंदुओं का सबसे अधिक प्रतिशत 95% हिमाचल प्रदेश में है और सबसे कम 3.6% मिजोरम में। ये अभी मैं भारत का सेंसस बता रहा हूँ जिसमें रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलीजन से रिलेटेड थ्योरी बता रहा हूँ, ये पूरा भारत का है अभी, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड का सेंसस देखेंगे, ठीक है। अगला है मुसलमानों की अगर बात करें, जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिशत है, जाहिर सी बात है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिशत, और मिजोरम में नगण्य है, 1.1% है, ठीक है। मिजोरम याद रखेंगे, और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिशत जम्मू कश्मीर में है। और आपका ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक प्रतिशत और सबसे कम मिजोरम, ठीक है। मिजोरम देख लो, आपका मिजोरम क्या कहते हैं, मिजोरम में आपका मुसलमानों की जनसंख्या भी कम है और आपकी हिंदू की जनसंख्या भी कम ही है। अब पता नहीं किसकी जनसंख्या ज़्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं, ईसाई धर्म की बात करते हैं। ईसाई धर्म में सबसे व्यापक धर्म है, ये आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वीडियो पॉज करके भी इसको देख लेना अगर टाइम नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीनशॉट लेकर घर में बैठकर पढ़ने का इतना टाइम तो नहीं है। आप एक टॉपिक देखा उसे छोड़ो, एक हफ्ते बाद उससे रिवाइज कर लो वीडियो देखकर, ठीक है। इसमें आप ही की भलाई है भाई, इतना टाइम नहीं है कि आप बैठकर कॉपी बनाओ, उसमें नोट्स बनाओ और लिखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। 2 महीने में रिवाइज करना है, फास्ट रिकैप बस, फिर उसे छोड़ देना है और उसे एक हफ्ते बाद आप रिवाइज करते रहिए। शेड्यूल भी अच्छा होना चाहिए, इसी से सिलेक्शन होता है बच्चे का। ऐसे नहीं कि हवा में आप सरकारी नौकरी लेने बैठ गए हो, ठीक है।
अब ईसाइयों का केरल में सबसे अधिक ईसाइयों का प्रतिशत है, एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है वो आप लिख लेना। केरल में सबसे अधिक ईसाइयों का प्रतिशत है मेरे भाई, तो बिहार आप लिख लेना, बिहार। यहाँ पे ईसाइयों का सबसे कम प्रतिशत है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि 2011 के अनुसार, हाल ही में 2023 में, मतलब कि जो 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था कनिष्ठ सहायक भर्ती का, उसमें आप देख सकते हैं कि 2011 के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो उसका राइट आंसर था आपका बिहार। ठीक है, तो ईसाइयों का सबसे अधिक प्रतिशत केरल में, आपका ईसाइयों का सबसे अधिक प्रतिशत आपका केरल में है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईसाइयों का सबसे अधिक प्रतिशत केरल में है और सबसे कम प्रतिशत आपका कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके नीचे नीले कलर में आप देख सकते हैं। अगला चलेंगे सिख में। सिख धर्म की स्थापना, ये सब आप पढ़ लेना। सिखों की जो कुल जनसंख्या का 79% पंजाब में है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, सिखों की पंजाब में है। सबसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्म से आते हैं, ज़्यादातर आपके सिख धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म से ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए तभी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इन क्वेश्चनों को। आप एक बार देख लीजिएगा। 80% बौद्ध मतावली महाराष्ट्र में रहते हैं। लगभग 80% जो पारसी हैं उनकी आबादी मुंबई में है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, मुंबई में लगभग 80% पारसी की आबादी मुंबई में है, तो यानी कि मुंबई सबसे अधिक पारसी वाला राज्य है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। अब सेंसस ऑफ उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड की जनगणना की बात करेंगे, अनुसूचित जाति की बात करेंगे। ठीक है, अब अनुसूचित जाति से क्वेश्चन रिलेटेड आपका रहेगा, सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो आपका हरिद्वार है मेरे भाई। ठीक है, ये हरिद्वार है। और सबसे कम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला आपका चंपावत है। ठीक है, मात्र 47,383 और 4,11,274 हरिद्वार में। सबसे अधिक कहाँ हो गई, हरिद्वार में, सबसे कम चंपावत में। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से, जैसे वहाँ पे था ना, जैसे आप राज्य की बात करेंगे, राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत, सबसे अधिक किसमें है, उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या, और प्रतिशत के हिसाब से बोलेंगे तो पंजाब में है सबसे ज़्यादा। तो वैसे ही हरिद्वार में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में अनुसूचित जाति। लेकिन परसेंट के हिसाब से वो कहाँ पे है मेरे भाई, बागेश्वर में है, 27%। ठीक है, और सबसे कम अनुसूचित जाति 80% वाला जिला देहरादून है। ठीक है, सबसे कम देहरादून में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, विधानसभा में एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन मैंने और डाली आपके लिए। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है मेरे भाई, 13 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है मेरे भाई, 13 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इतने फॉन्ट में। ठीक है, 13 है। और सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 19% है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाएगा ये आंकड़ों को। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला जो है आपका उधम सिंह नगर है, साफ साफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर एसटी जनसंख्या की बात करें तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम एसटी जो है वो कैटेगरी है आपकी रुद्रप्रयाग में, 386 है मात्र। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो वो उधम सिंह नगर ही है, 7%, और सबसे कम कहाँ पर है, टिहरी में है, 0.14% है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड या भारत से रिलेटेड जो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साक्षरता दर किसकी ज़्यादा थी, किसकी कम थी, टॉप 5 कौन है, टॉप 5 में साक्षरता दर में कौन से राज्य आते हैं, कौन से ज़िले आते हैं, ये अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वो इमेज आपको शो कर दूंगा। ठीक है, इमेज ठीक है, यहाँ पे इमेज आपको लगा दूंगा और आप उससे पढ़ लेना कौन टॉप के 5 आप पढ़ के जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ के जाना। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं उनको, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। आई होप आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे अब। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट, जैसे कि वहाँ पे कितनी थी, 2 ही थी, और यहाँ पे कितनी है मेरे भाई, 2, वहाँ पे 13 थी, सॉरी। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित थी और 19% आरक्षण था। और यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, 2 हैं, चक्राता और नानकमत्ता में। ठीक है, सरकारी सेवा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है मेरे भाई 4% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आरक्षित सीट कितनी है और आरक्षण कितना % है, ये आपको याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति जौनसारी सबसे ज़्यादा कौन है, जौनसारी है मेरे भाई,
और सबसे कम जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति राजी हैं। ठीक है, राजी जनजाति, जौनसारी जनजाति पता ही होगा आपको। कितनी कितनी जनजाति है राज्य में? कुल जनजाति आपकी 5 है, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी, थारू, है ना मेरे भाई। तो वही है। तो राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति एसटी घोषित है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी, बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते मेरे भाई, 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी देखो उत्तराखंड में हिंदुओं की ज़्यादा है। अब मैंने आपको बताया था कि किसमें है आपका जो भारत के जनगणना की जो थी, जनगणना 2011, उससे रिलेटेड हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अब उत्तराखंड से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है कि किस किस ज़िले में, उत्तराखंड के किस ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है, वो है आपका हरिद्वार। और सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या भी यहाँ पे कहाँ है? हरिद्वार में ही है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, हरिद्वार में मुस्लिमों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यही थे आज के टॉप थ्योरीज़ मेरे भाई। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनने एग्ज़ाम में मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, बाकी जो साक्षरता दर वाला है वो भी मैंने आपको इमेज के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। आगे भी आपके लिए दमदार वीडियो लेकर आते रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए मेरे भाई, मस्त से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।